हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, दिस इज़ पेपर 1 क्लास। और आज हमने कम्युनिकेशन की यूनिट स्टार्ट की हुई है, दैट इज़ 4th यूनिट। और आज हम इसकी 3rd क्लास है और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो एजुकेशन, रिसर्च और प्रोफेशनल सेटिंग में सक्सेसफुल इंटरेक्शन को पॉसिबल बनाता है। ये आइडियाज़ के क्लियर एक्सचेंज को अनेबल करता है, अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को मिनिमाइज़ करता है। यानी अगर आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं है तो चाहे टीचिंग हो या रिसर्च कोलैबोरेशन, सब फेल हो सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजना नहीं है, बल्कि ये इंश्योर करना है कि मैसेज रिसीवर तक सही तरीके से पहुँचे और उसकी इंटरप्रिटेशन भी वही हो जो सेंडर को इंटेंट था। इसके लिए वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट का परफेक्ट बैलेंस ज़रूरी है। अब इसकी टाइप्स पे आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल मतलब वर्ड्स बेस्ड, नॉन वर्बल मतलब नॉन वर्ड्स बेस्ड एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों साथ में काम करते हैं ताकि पूरा मैसेज कन्वे हो। वर्बल कंटेंट देता है जबकि नॉन वर्बल कंटेक्स्ट, इमोशन और एम्फेसाइजेस ऐड करता है। वर्बल कम्युनिकेशन मैसेज को कंटेंट देता है, यानी कहाँ क्या कहा जा रहा है। नॉन वर्बल उसमें कंटेक्स्ट, इमोशन और एम्फेसाइजेस डालता है, यानी कैसे कहा जा रहा है, जो मैसेज के इम्पैक्ट को बढ़ाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की टेक्निक्स के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है स्पोकन या रिटन वर्ड्स का यूज़ करके मैसेज कन्वे करना। ये एक्सप्लिसिट होता है, मतलब क्लियर और डायरेक्ट, और मैसेज की क्लैरिटी और आर्टिकुलेशन पे डिपेंड करता है, यानी वर्ड्स को केयरफुली चूज़ ज़रूरी है। नाउ कम टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव लिसनिंग भी एक करैक्टरिस्टिक है, सिर्फ बोलना ही नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सेस इनकरेज करना और पैराफ्रेजिंग के थ्रू कंफर्म करना कि मैसेज समझ में आया या नहीं। ये टू वे कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स पे आते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का, दैट इज़ टोन एंड वॉल्यूम। टोन और वॉल्यूम का मॉड्यूलेशन इम्पैक्ट बढ़ाता है। जैसे कॉन्फिडेंट टोन क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, जबकि अग्रेसिव टोन ऑडियंस को डिस्कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर्स, ईमेल, रिसर्च डिस्कशन या थीसिस डिफेंसेस, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन के फॉर्म्स हैं। जैसे एक प्रोफेसर लेक्चर देता है, ये रिसर्च अपना थीसिस डिफेंड करता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर इफ़ेक्टिवनेस। नहीं, एक करैक्टरिस्टिक और है, दैट इज़ क्लियर एंड प्रिसाइज। क्लैरिटी और प्रिसीजन ज़रूरी है। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, जर्गों अवॉइड करो और सेंटेंसेस लॉजिकली स्ट्रक्चर करो ताकि ऑडियंस को समझ आए। जैसे टेक्निकल टर्म्स को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है अगर ऑडियंस अनफेमिलियर हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ स्ट्रैटेजीज फॉर इफ़ेक्टिवनेस। अब हम वो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो वर्बल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ऑडियंस के लेवल के हिसाब से अडेप्ट करो। जैसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए टेक्निकल टर्म्स सिंप्लीफाई करो ताकि वो इजीली समझ सकें। फीडबैक लूप्स यूज़ करो। जैसे क्वेश्चंस पूछकर वेरीफाई करो कि ऑडियंस ने मैसेज समझा या नहीं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंटेशन अलाउ करता है। जैसे रिटन कम्युनिकेशन में एवरीथिंग रिकॉर्डेड होता है, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़फुल है। नाउ कम टू लिमिटेशन। एसेंट, एम्बिग्यूटी या कल्चर डिफरेंसेस की वजह से मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक वर्ड का मतलब अलग कल्चर में अलग
हो सकता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे टाइप पे, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो सब क्यूज़ आते हैं जो वर्ड्स के बिना होते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट और टोन ऑफ वॉइस। मेहराबियंस रूल के हिसाब से 55 to 93% मैसेज का इम्पैक्ट नॉन वर्बल क्यू से होता है, यानी आप जो बोलते हो उससे ज़्यादा कैसे बोलते हो मैटर करता है। जितनी वर्बल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, इन द सिमिलर वे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं जो इफ़ेक्टिवनेस को बनाते हैं और वो कैसे इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्करेंस विद द वर्बल मैसेजेस। कॉन्करेंस ज़रूरी है। नॉन वर्बल क्यूज वर्बल मैसेज के साथ अलाइन होने चाहिए। जैसे अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो तो स्माइल करना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। नेक्स्ट आता है कल्चरल अवेयरनेस। कल्चर अवेयरनेस क्रिटिकल है। गेस्चर्स अलग कल्चर में अलग मीनिंगफुल दे सकते हैं। जैसे थम्स अप इंडिया में पॉजिटिव है, लेकिन कुछ रीजन में ये ऑफेंसिव हो सकता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, दैट इज़ प्रोक्सेमिक्स एंड हैप्टिक्स। इसका प्रोक्सेमिक्स मतलब पर्सनल स्पेस और हैप्टिक्स मतलब टच। इंटरेक्शन के कंफर्ट लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कुछ कल्चर में क्लोज प्रॉक्सिमिटी एक्सेप्टेबल है, जबकि दूसरों में अनकंफर्टेबल हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेमिनार में एग्रीमेंट दिखाने के लिए नोट करना या स्टूडेंट को इंगेज करने के लिए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना। अब हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती हैं। अब स्ट्रैटेजीज़ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखो, जैसे ओपन पोस्चर मतलब आर्म्स को क्रॉस्ड ट्रस्ट इनकरेज करता है, जबकि क्लोज्ड पोस्चर डिफेंसिव लग सकता है। विजुअल जैसे स्लाइड्स यूज़ करो ताकि नॉन वर्बल एलिमेंट रीइंफोर्स हो। जैसे एक ग्राफ प्रेजेंटेशन में वर्बल एक्सप्लेनेशन को विजुअली सपोर्ट करता है। एडवांटेजेस क्या हैं? इमोशनल कनेक्शन और ऑथेंटिसिटी बढ़ाते हैं। नॉन वर्बल क्यूज दिल से दिल तक जाते हैं। नाउ कम टू लिमिटेशंस। ये सब्जेक्टिव होते हैं और मिस रीडिंग का रिस्क होता है, स्पेशली वर्चुअल सेटिंग में जहाँ क्यूज लिमिटेड होते हैं। जैसे जूम पे फेशियल एक्सप्रेशन क्लियरली नहीं दिखते। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन फॉर इफ़ेक्टिवनेस की कैसे इनको इंटीग्रेट किया जाए। नाउ लेट्स स्टडी वर्बल और नॉन वर्बल का इंटीग्रेशन, जैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल को एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे एक टीचर एंथुसियास्टिक टोन मतलब नॉन वर्बल के साथ क्लियर इंस्ट्रक्शन मतलब वर्बल देता है, तो स्टूडेंट क्या होते हैं? मोटिवेट होती हैं। बैरियर जैसे नॉइस, एक्सटर्नल जैसे लॉयड इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल मतलब जैसे प्रेजुडाइसिस दोनों को हिंडर कर सकते हैं। जैसे अगर क्लासरूम में बाहर शोर है या स्टूडेंट बायस हो तो कम्युनिकेशन वीक हो सकता है। अब हम आते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन पे। डाइवर्स एकेडमिक इन्वायरमेंट में इंटरकल्चर और ग्रुप कम्युनिकेशन इंक्लूसिविटी, कोलैबोरेशन और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। ये ग्लोबल रिसर्च और मल्टी कल्चरल क्लासरूम के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि आजकल टीम्स और क्लासरूम ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं। पहले बात करते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के बारे में। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होता है जब अलग कल्चर बैकग्राउंड के इंडिविजुअल्स कम्युनिकेट करते हैं। इसमें लैंग्वेज, वैल्यूज़, नॉर्म्स और नॉन वर्बल क्यूज़ कल्चर से शेप होते हैं, यानी कल्चर कम्युनिकेशन के स्टाइल को डिफ़ाइन करते हैं। अब हम आते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहले आता है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी ज़रूरी है। हाई कंटेक्स्ट कल्चर जैसे एशियन में कम्युनिकेशन इम्प्लिसिट होता है, मतलब डायरेक्ट और नॉसेंस्ड।
और लो कंटेक्स्ट जैसे वेस्टर्न में एक्सप्लिसिट होता है, मतलब डायरेक्ट एंड क्लियर। इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, दैट इज़ अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी चाहिए, जैसे कलेक्टिविस्ट कल्चर में हियरार्ची को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करो ताकि कोई ऑफेंड ना हो। नेक्स्ट आता है एम्पैथी एंड स्टीरियोटाइप अवॉइडेंस। एम्पैथी और स्टीरियोटाइप अवॉइडेंस भी ज़रूरी है। डाइवर्स पर्सपेक्टिव को समझकर रैपिड बिल्ड करो और स्टीरियोटाइप से बचो ताकि कम्युनिकेशन क्या हो, जेन्युइन हो। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इंडियन और यूएस रिसर्चर फाइंडिंग्स डिस्कस करते हैं और अलग पोलाइटनेस नॉर्म को नेविगेट करते हैं। जैसे इंडियन रिसर्चर शायद ज़्यादा फॉर्मल हो जबकि यूएस रिसर्चर डायरेक्ट हो। नाउ कम टू स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिवनेस। इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ करो और ईडियम्स को, स्लैंग को क्लैरिफाई करो क्योंकि ये कल्चर स्पेसिफिक होते हैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। टूल्स जैसे ट्रांसलेशन ऐप्स या कल्चरल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स यूज़ करो, जैसे गूगल ट्रांसलेट या कल्चरल सेंसिटिविटी वर्कशॉप गैप्स को ब्रिज करते हैं। एक्टिव लिसनिंग इनकरेज करो ताकि कल्चर गैप्स ब्रिज हों, ये अंडरस्टैंडिंग को डीप करता है। नाउ कम टू एडवांटेजेस। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग और डाइवर्स इंसाइट इन रिसर्च को फॉस्टर करता है। मल्टी कल्चरल टीम से इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। नाउ कम टू चैलेंजेस। एथनोसेंट्रिज्म मतलब दूसरों को अपने कल्चर के हिसाब से जज करना, या लैंग्वेज बैरियर जैसे साइलेंस को डिसएग्रीमेंट समझ लेना, जबकि कुछ कल्चर्स में साइलेंस रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन डायनामिक्स के बारे में। ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब है एक टीम या कलेक्टिव के अंदर इंटरेक्शन, जैसे रिसर्च ग्रुप या स्टूडेंट टीम जहां फोकस शेयर गोल्स पे होता है। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के लिए क्रिटिकल है। अब हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस ज़रूरी है। ट्रस्ट बिल्ड करो, जैसे लीडर, फैसिलिटेटर और नॉर्म्स के थ्रू। हर मेंबर को अपना रोल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ ओपननेस एंड फीडबैक। ओपननेस और फीडबैक चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन इनकरेज करो और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को प्रमोट करो ताकि सबकी वॉइस सुनी जाए। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ज़रूरी है। डिसएग्रीमेंट को प्रोडक्टिवली हैंडल करो, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक से, ताकि पॉजिटिव आउटकम्स आएँ। अब इसकी एग्जांपल के बारे में स्टडी करते हैं। एक रिसर्च टीम पेपर पे कोलैबोरेट करता है ग्रुप डिस्कशन या वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू, जैसे जूम कॉल्स में। अब हम इसकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो इसको इफ़ेक्टिव बनाते हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जैसे एजेंडा या आइस ब्रेकर्स यूज़ करो ताकि इंक्लूसिविटी इंश्योर हो, सबको पार्टिसिपेट करने का चांस देता है। टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करो एसोनरस अपडेट्स के लिए ताकि टीम मेंबर्स डिफरेंट टाइम जोन्स में भी सिंक्रोनाइज्ड रहें। ग्रुप डायनामिक्स मॉनिटर करो ताकि वोकल मेंबर्स डोमिनेट ना करें। हर मेंबर की कंट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए। अब हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। डाइवर्स इनपुट और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्रिएटिविटी बढ़ती है। टीम वर्क से इनोवेटिव सॉल्यूशंस आते हैं। अब हम इसके चैलेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रुप थिंक मतलब जब सब कंफर्म करते हैं कि बिना क्रिटिकल थिंकिंग के, या फ्री राइडिंग जब कुछ मेंबर्स काम नहीं करते और बाकी पे डिपेंड करते हैं। अब हम देखेंगे इंटरप्ले बिटवीन इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, कि ये दोनों का इंटरप्ले कैसे है। मल्टी कल्चरल ग्रुप में कल्चरल सेंसिटिविटी और ग्रुप स्ट्रेटजीज़ को कंबाइन करो, जैसे एक डाइवर्स रिसर्च टीम में न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करो ताकि कल्चरल फ्लॉक्स पास मतलब मिस्टेक्स ना हो,
और इंश्योर करो कि सबकी वॉइस सुनी जाए। ये इंक्लूसिविटी और कोलैबोरेटिव के लिए क्रिटिकल है। तो ये था इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का डिटेल्ड और एडवांस्ड ओवरव्यू, जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन के साथ हर टाइप और स्ट्रेटजी आपकी टीचिंग, रिसर्च और कोलैबोरेशन को इन्हांस कर सकते हैं। आज हमने स्टडी किया इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, उसके टाइप्स, और उसके बाद हमने स्टडी किया ग्रुप डायनामिक्स और ग्रुप कम्युनिकेशन भी स्टडी किया और मल्टी कल्चर के बारे में किया। आई होप आज का सेशन आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एंड में हम क्वेश्चन पेपर्स की रिवीजन भी करेंगे।